जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। तो दोस्तों, जेठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को हम निर्जला एकादशी के नाम से जानते हैं, जो कि निर्जला एकादशी को भीमसैनी एकादशी भी कहा जाता है। एकादशी की शुरुआत कब हो रही है, निर्जला एकादशी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें हम आपको इस वीडियो में जानेंगे। जो लोग निर्जला एकादशी का व्रत पहली बार उठाना चाहते हैं वो कैसे उठाएंगे, पीरियड्स में क्या करना चाहिए, निर्जला एकादशी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें इस वीडियो में बताने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और यहाँ पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरा वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक मार के जाइएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें बहुत ही अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है दोस्तों। कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिख करके आप लोग अपनी हाजिरी जरूर से जरूर लगाइएगा। चलिए अब जान लेते हैं कि निर्जला एकादशी कब प्रारंभ हो रही है और इसके क्या क्या नियम हैं। तो देखिए, जो लोग, सबसे पहली बात ये है कि जो लोग इस व्रत को करते हैं, 24 एकादशियों में सबसे श्रेष्ठ है निर्जला एकादशी। जो कि अगर जो लोग भी 24 एकादशी नहीं कर पाते हैं, केवल साल में एक एकादशी करते हैं, केवल निर्जला एकादशी ही का व्रत कर ले जाते हैं, तो उनके सभी 24 एकादशियों का संपूर्ण फल आपके खाते में लिख जाता है। ठीक है, तो आप लोग अगर कोई भी एकादशी का व्रत अभी तक नहीं किया है, केवल एक व्रत ही आप अगर कर लेंगे तो इसका संपूर्ण फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो निर्जला एकादशी से संबंधित, और हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं वो इस बात का जरूर से जरूर ध्यान रखें कि किसी भी बुराई, निंदा, चुगली से बचना चाहिए। इस व्रत को करने वाले हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि इसका फल तभी मिलता है एकादशी का व्रत करने का। आप बुराई, निंदा, चुगली से बचना चाहिए, किसी की लयमारी से बचना चाहिए, तभी आपको एकादशी का फल संपूर्ण रूप से प्राप्त होता है। तो एकादशी का व्रत करने से पहले इस बात का ध्यान रखिए कि ये 3 दिन का व्रत होता है, जैसे कि दशमी तिथि और एकादशी, उसके बाद द्वादशी। ये तीनों तिथियों से आपका दशमी तिथि से ये प्रारंभ हो जाता है और पारण तक ये व्रत रहता है। तो अब जान लेते हैं कि एकादशी का प्रारंभ कब से हो रहा है, कब समाप्त हो रहा है, इसके क्या क्या नियम है। तो देखिए, निर्जला एकादशी जो प्रारंभ होगी वो होगी 24 जून शाम 6:13 से ये शुरू हो जाएगी। 24 जून शाम 6:13 से ये शुरू हो जाएगी और 25 जून रात 8:09 पर ये समाप्त हो जाएगी। तो 24 जून मतलब बुधवार को शाम 6:13 से ये शुरू होगी और 25 जून रात 8:09 पर ये समाप्त हो जाएगी, यानी कि गुरुवार को। तो ऐसे में जो लोग निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं वो लोग करेंगे 25 जून मतलब गुरुवार को ही इस निर्जला एकादशी, यानी कि भीमसैनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। सभी के लिए ये नियम है कि एकादशी का व्रत गुरुवार को 25 जून को ही किया जाएगा। और पारण का जो शुभ मुहूर्त होगा वो होगा 26 जून, मतलब 26 जून दिन शुक्रवार 5:25 से 8:13 तक रहेगा। तो ये शुभ मुहूर्त होगा, इसी में ही आपको पारण करना होगा। अब जान लेते हैं क्या क्या नियम है जो 25 तारीख को, 24 तारीख से लेकर के 25 तारीख को आपको करना है। तो देखिए, 24 तारीख को जो लोग नया व्रत करना चाहते हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि निर्जला एकादशी से आप व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। और जो लोग पहले से व्रत करते आ रहे हैं वो कंटिन्यू अपना वैसे ही व्रत रखेंगे जैसे आप करते आ रहे हैं। ठीक है, और जो लोग पहली बार व्रत करना चाहते हैं या निर्जला एकादशी का केवल एक व्रत करना चाहते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि व्रत करने से पहले आपको कुछ दान निकालना होगा, जैसे कि आपके घर का जो एक सीधा होता है, मतलब कच्चा अनाज। ठीक है, तो दान देकर ही व्रत को उठाना चाहिए, चाहे आप एक एकादशी करें, चाहे आप यहाँ से एकादशी की शुरुआत कर रहे हो, आप सारी एकादशियाँ का व्रत उठाना चाहते हो, तो दोनों ही आपके लिए, दोनों उठाने से पहले, मतलब चाहे आप 24 उठाना चाहते हो और चाहे आप केवल एक व्रत उठाना चाहते हो, लेकिन उठाने से पहले इतना ध्यान रखें कि ब्राह्मण को दान देना जरूरी है। तो जो भी आपके पास दान है, कच्चा अनाज मतलब कि आटा हो गया, दाल हो गया, चावल हो गया, जो भी आपके पास है सीधा हो गया। और देखिए, दान में दक्षिणा के बगैर दान बिल्कुल भी अधूरा है, तो जब भी आप दान निकालें तो दक्षिणा जरूर से जरूर रखना चाहिए। तो इसको क्या करना है, आपको पहले निकाल दीजिए, उसके बाद में अपने व्रत का प्रारंभ करना है। तो निर्जला एकादशी का जो लोग पहली बार व्रत शुरू कर रहे हैं वो इस बात का ध्यान रखें, कुछ आपको दान जरूर से जरूर निकालना है आज के दिन।
अब जो लोग व्रत नहीं करना चाहते हैं वो लोग क्या करें, तो देखिए जो लोग भी व्रत नहीं करना चाहते हैं, पूजा पाठ, उनकी शारीरिक क्षमता नहीं है व्रत कर पाने की, तो वे केवल दान निकाल कर भी पूजा पाठ कर सकते हैं और अपना खा पी सकते हैं। और इस व्रत को करने से एक बात ज़रूर ध्यान रखिएगा कि अपनी शारीरिक क्षमता को देखते हुए व्रत उठाना चाहिए, क्योंकि ये निर्जला एकादशी है, इसमें पानी का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होता है। और आपका शरीर की क्षमता कैसी है, आपकी शारीरिक क्षमता कैसी है, उसी हिसाब से ही आपको व्रत करना चाहिए। जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं उनको बिल्कुल भी भूल कर भी ये व्रत नहीं करना चाहिए। पीरियड्स के दौरान अगर आप पीरियड्स में हैं और पहले से एकादशी का व्रत करते आ रहे हैं तो बिल्कुल आप एकादशी का व्रत कर सकते हैं। जिस तरीके से आप करते आ रहे हैं उसी तरीके से करेंगे। अगर पहला व्रत उठाना चाहते हैं, आपका मन है उठाने का और आप पीरियड्स में हैं तो उठा सकते हैं, लेकिन कोई भी पूजा पाठ आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। निर्जला एकादशी पर आप सुबह 3:30 बजे के पहले पहले आप पानी पी सकते हैं। सुबह 3:30 बजे मतलब गुरुवार की सुबह को आप क्या करना है, 3:30 के पहले पहले आप पानी वगैरह पी लीजिएगा, क्योंकि ये जेठ माह है और जो कि बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा कि पानी वगैरह आप लोगों को पी लेना है 3:30 के पहले पहले। फिर उसके बाद अगर आप सारा दिन निर्जल रह सकते हैं, आपके शरीर की क्षमता है रहने की, तो आप रखिए निर्जल व्रत। और अगर आपके शरीर साथ नहीं दे रहा है, क्योंकि सबसे पहला व्रत करने से पहले आपके शरीर होता है। अगर शरीर आपका साथ दे रहा है, आपका शरीर स्वस्थ है, तब तो आप निर्जल व्रत रख सकते हैं, वरना नहीं रख सकते। तो फिर आप फलाहार करके भी इस व्रत को रख सकते हैं, जैसे कि साबूदाने की खीर बना लीजिए, फल फ्रूट खा लीजिए, ये सब खा करके भी आप व्रत रख सकते हैं। अच्छा, जो लोग आप जितना हो सके, अगर आप हो सके तो आप मान लीजिए कि हाँ, हम दोपहर 12 बजे तक निर्जल रहेंगे, उसके बाद आप पानी पी सकते हैं, मतलब अपनी सारी शरीर की क्षमता के अनुसार। लेकिन कम से कम 5 घंटे या 7 घंटे इस तरीके से आप ज़रूर से ज़रूर रखिएगा। अगर आप निर्जला एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो पानी मत पीजिएगा। और शरीर नहीं साथ देता है तब आप 5 घंटे 7 घंटे का निर्जल करके उसके बाद आप पानी पी लीजिएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप सारा दिन निर्जल ही रहें और उसके बाद आपका शरीर साथ ना दे, आप बीमार हो जाएं। तो बीमार होने से अच्छा है कि आप कुछ घंटे का आप नियम ले लो कि इतने बजे तक हम कर पाएंगे और उसके बाद हम प्रभु से प्रार्थना कर लो और उसके बाद हम पानी पी लेंगे। तो इस तरीके से भी आप निर्जल व्रत कर सकते हैं। अब देखिए, रात में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रात में भी पानी पी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर शरीर आपका साथ दे रहा है और आप बिल्कुल भी स्वस्थ हैं तो आप बिल्कुल निर्जल व्रत कर सकते हैं। सारा दिन भी बिना पानी पिए भी व्रत कर सकते हैं। रात में आप हो सके तो 10-11 बजे तक भी पानी पी सकते हैं, और जिनसे पूरा रहा जाए वो बिल्कुल रह सकते हैं। लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है तो अपना शरीर देखना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए पानी का प्रयोग जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा करना चाहिए। आप 2-4 घंटे का नियम ले करके भी आप इस व्रत को कर सकते हैं। पारण के समय दूसरे दिन देखिए, आपको एक तुलसी का पत्र ज़रूर से ज़रूर निकलना चाहिए। निकल करके तभी अपने जो शुभ मुहूर्त मैंने बताया 5:25 से 8:13 पर, इसी शुभ मुहूर्त पर आपको पारण करना चाहिए। अब महिलाएं देखिए, ध्यान दें कि 10वीं तिथि पर मतलब 24 जून दिन बुधवार को बाल वगैरह आप लोग धुल लीजिएगा और शुद्ध सात्विक तरीके से रहिएगा। जो कि मसूर की दाल, बैगन, ये सब बिल्कुल भी नहीं खाया जाता है। तो आप लोग 10वीं तिथि पर मसूर की दाल, बैगन बिल्कुल भी ना बनाएं। इन सब चीज़ों को खा करके और आपको व्रत नहीं करना है। और सांझ के पहले ही कोशिश करिएगा, सांझ के पहले ही खाना खा लीजिएगा, क्योंकि एकादशी का व्रत जो होता है वो सांझ से शुरू हो जाता है। तो 6:13 से वैसे भी एकादशी का प्रारंभ हो रहा है, तो आप लोग सांझ के पहले पहले भोजन वगैरह कर लीजिएगा। शुद्ध सात्विक तरीके से रहिएगा, बाल वगैरह भी आप लोग धुल लीजिएगा। दूसरे दिन आपको भगवान विष्णु की पूजा आराधना करनी है, माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करनी है। जितना हो सके ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और जितना हो सके भगवान विष्णु की पूजा आराधना करें। इससे आपको बहुत ही अच्छा फल प्राप्त होगा। जो आपकी मनोकामना होगी वो जल्द से जल्द पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि निर्जल व्रत है और ये सभी एकादशियों में श्रेष्ठ एकादशी मानी गई है। पूरे साल की एकादशी में ये श्रेष्ठ है। तो इसलिए आपकी जो भी मनोकामनाएं, सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी इस व्रत को करने से। पारण में आपको एक तुलसी पत्र निकलना है, उसके बाद करना है। देखिए, और एकादशी पर इस बात का ध्यान देना है कि अब की बार सोने पर सुहागा हो गया
गया है, मतलब एकादशी का जो व्रत हो गया है वो गुरुवार को पड़ गया है और भी सोने पे सुहागा हो गया है। और भगवान विष्णु की पूजा आराधना करने का विशेष महत्व है। भगवान विष्णु को खीर का भोग लगाइए, साबूदाने की खीर बनाइए, मखाने की खीर बनाइए, मेवे की खीर बनाइए। खीर बना करके अगर आप एकादशी पर भगवान विष्णु को भोग लगाते हैं तो इससे आपको बहुत जल्दी श्रेष्ठ फल मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से एकादशी का व्रत करना है। तुलसी वगैरह आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर पहले से तोड़ कर रख लेना है। बुधवार को ही आप लोग तुलसी वगैरह तोड़ लीजिएगा, क्योंकि भगवान को जो भोग लगेगा वो तुलसी पत्र डालकर ही लगेगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा और भगवान विष्णु को पूजा आराधना करने पर तुलसी पत्र ज़रूर से ज़रूर अर्पित करिएगा और पारण के समय भी तुलसी पत्र निगल कर ही करना चाहिए। दोपहर में सोना बिल्कुल भी वर्जित है। तो आप लोग जो भी महिलाएं इस व्रत को करती हैं तो वो ध्यान रखिए कि दोपहर में बिल्कुल भी आप लोगों को नहीं सोना है। और अगर आपके शरीर स्वस्थ नहीं है तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि अपने आंचल में तुलसी का पत्र बांध करके तब आप सो सकती हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। शुद्ध सही सात्विक तरीके से रहिएगा और तुलसी की पूजा आराधना करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तुलसी की पूजा करने का विशेष महत्व है। जितना हो सके तुलसी के पेड़ में सुबह शाम दीपक जलाइए और जल वगैरह तुलसी में नहीं डालिएगा। एकादशी के दिन जल वगैरह नहीं डाला जाता है, तो इतना बुधवार को डाल दीजिएगा कि आपका पेड़ सूखे नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। सभी बातें मैंने आपको समझा दिया है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को जरूर से जरूर